तो एक समय की बात है जब गोसाई जी ने अपने परम भगवदीय सेवक चाचा हरिवंश जी को एक अन्य वैष्णव के संग श्री जी के लिए कुछ सामग्री लाने के लिए परदेश जाने की आज्ञा करी। दोनों वैष्णव गोसाई जी की आज्ञा पाकर श्री जी के लिए सामग्री लेने के लिए परदेश को निकल लिए। दोनों वैष्णवों को वापस आने में काफ़ी देरी हुई। इस कारण यमुना जी के किनारे पे उन्हें कोई नाव नहीं मिल रही, क्योंकि वैसे तो कभी चाचा जी अपना सामर्थ्य प्रकट नहीं करते, क्योंकि वैष्णव अपना सामर्थ्य हर समय गुप्त रखते हैं और अपने प्रभु और गुरु का सामर्थ्य हर समय आगे रखते हैं। मगर श्री जी को सामग्री न पहुंचने के कारण मंगला में देरी होती, इस कारण चाचा जी ने अपना सामर्थ्य दिखाना यहाँ पे उचित समझा। चाचा जी ने अष्टाक्षर का जप करते करते चाचा जी ने अपने साथ रहे वैष्णव को कहा, मेरा हाथ पकड़ो, और चाचा जी अष्टाक्षर का जप करने लगे और स्वतः यमुना जी के ऊपर चलते चलते पार करने लगे यमुना जी को। तब अन्य वैष्णव के मन में आया, अष्टाक्षर तो मैं भी जप रहा हूँ, तो मैं भी अपने आप यमुना जी पे चलने लग जाऊँगा। वैसे ही जैसे वैष्णव के मन में आया, वैष्णव ने तुरंत चाचा जी से अपना हाथ छुड़वा लिया और चलने लगा। जैसे ही चाचा जी का उसने हाथ छोड़ा, वैष्णव यमुना जी में गिरने लगा। वैसे ही चाचा जी ने उसे फट से उठाया और चाचा जी ने कहा कि मैंने कहा था ना मेरा हाथ मत छोड़ना। तब वैष्णव ने ये पूछा, अष्टाक्षर आप भी जप रहे हो, अष्टाक्षर मैं भी जप रहा हूँ, मगर आपके अष्टाक्षर जपने के कारण आप गिर नहीं रहे हो और मैं गिर रहा हूँ, ऐसा क्यों? चाचा जी ने ज़्यादा कुछ उत्तर नहीं दिया। चाचा जी ने मात्र इतना सा उत्तर दिया कि मेरा कहा हुआ अष्टाक्षर प्रभु सुन रहे हैं और तुम्हारा कहा हुआ अष्टाक्षर अभी नहीं सुन रहे। वैष्णव को बड़ी अचरज हुई और वैष्णव को काफ़ी विचित्र घटना लगी, मगर वैष्णव ने कुछ ना बोले बगैर श्री जी द्वार तक चले गए। दोनों चाचा जी और ये अन्य वैष्णव दोनों श्री जी द्वार तक पहुँचे। चाचा जी क्योंकि बहुत थक गए थे, दोनों चाचा जी ने और अन्य वैष्णव ने दोनों को गोसाई जी को दंडवत करा, और गोसाई जी को दंडवत करने के बाद चाचा जी क्योंकि बहुत थक गए थे तो चाचा जी विश्राम के लिए चल दिए। मगर अन्य वैष्णव के मन में अभी भी संकोच था, तो उसने गोसाई जी से पूछा, कृपानाथ ऐसा क्यों कि मेरे अष्टाक्षर जपने से मैं यमुना जी को पार नहीं कर पाया, मगर चाचा जी अष्टाक्षर जपते जा रहे थे और यमुना जी को पार करते जा रहे थे। तो गोसाई जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि चाचा जी को अष्टाक्षर जो है वो स्फुरित है, चाचा जी के रोम रोम में अष्टाक्षर निकल रहा है, तुम्हारे मात्र जुबान पर अष्टाक्षर निकल रहा है अभी। तो वैष्णव के मन में फिर संदेह हुआ, ये कैसे पता चलेगा कि चाचा जी के रोम रोम से अष्टाक्षर प्रकट हो रहा है? तब गोसाई जी ने बोला, जाओ और चाचा जी जहाँ पर सो रहे हो चाचा जी को देख के आओ। उस वैष्णव ने जाके चाचा जी को देखा तो चाचा जी के रोम रोम से जहाँ पे चाचा जी विश्राम कर रहे थे, वहाँ पे रोम रोम से उनके अष्टाक्षर की ध्वनि प्रकट हो रही थी। इस वार्ता जी से तब वैष्णव ने चाचा जी को प्रणाम किया। इस वार्ता से हमें तीन बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। पहला, वैष्णव अपना सामर्थ्य हर समय गुप्त रखते हैं। चाचा जी चाहते तो ऐसी बड़ी बड़ी लीलाएं करके खुद दिखा सकते थे, मगर चाचा जी इन सब चीज़ों को गुप्त रखा करते थे, क्योंकि वो अपना सामर्थ्य तभी प्रकट करते जब वो श्रीनाथ जी की सेवा में मददकारी हो, मगर अपना सामर्थ्य बिना किसी कारण के वो प्रकट नहीं करते, बहुत साधारण जीवन को रखा करते। दूसरा, अष्टाक्षर जीव को नित्य 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 स्मरण करना चाहिए, जो हमें महाप्रभु जी ने आज्ञा अपने ग्रंथों में भी करी है। तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदत भिरेव सतितम स्थे मित्येव में गतिम, कि हमारी हर समय गति श्रीनाथ जी के चरणों में बनी रहती है इससे। तीसरा, हमें भगवदियों का संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से जैसे उसने दूसरे वैष्णव ने चाचा जी का संग छोड़ा और वो पानी के अंदर गिर गया, अगर हम भी वैष्णवों का संग 84-252 का छोड़ देंगे तो हम भी इस संसार सागर में डूब जाएंगे। जय श्री कृष्ण।